खमागणी दोस्तों, आज ये मेरे रोगमुक्त चैलेंज का डे 20 हुआ है। ठीक है, तो अपनों ने एक प्रॉमिस भी किया था कि हर 7 दिन या हर 10 दिन के बाद में इसमें नए अपडेट लाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर अपडेट आते रहते हैं ना, वैसे अपने इस चैलेंज के अंदर धीरे धीरे इसके अंदर अपडेट करते रहेंगे और उस चरम सीमा तक पहुंचना है जो एक ब्रह्मचार्य के लिए आवश्यक होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने इसमें ब्रह्मचार्य के फॉलो करने के बारे में आपको ज्ञान दूंगा, नहीं। बस ऐसे ही मन में आ गया तो फिर सोचते हैं ये भी अच्छी चीज़ है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, मेन हमारा उद्देश्य है कि रोग मुक्त होना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए शरीर में। बस उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चैलेंज को स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी इसके अंदर 4 पार्ट है, मतलब 4 काम करने होते हैं, जिसमें से बुक रीडिंग मैंने कर ली। अब लास्ट बचा है मेरा नाम जाप वगैरह भी कर लिया। अब लास्ट बचा है योगा करना, तो अपनी योगा करते हैं। इस जो ये योगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो करने हैं, इसे हर एक प्रकार का व्यक्ति फॉलो कर सकता है। जो ऐसे सोचता है ना योगा कैसे करें, योगा कैसे सीखें, तो वो इस वीडियो के माध्यम से योगा भी सीख सकता है। सेम ये योगा के प्रोसेस होता है, बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से लेके धीरे धीरे ये योगा का स्तर ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता जाता है। ठीक है, अपने वो योगा करेंगे। अब सबसे बड़ा एक डाउट होता है, जब मैंने भी योगा स्टार्ट किया था मेरे मन में था यार योगा कैसे करें, योगा की शुरुआत कहाँ से करें। तो वो सारी चीजें इसमें मैं जो जो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ सारी योगा की शुरुआत है। और कुछ ब्रह्मचर्य की योगा होते हैं, वो मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि ये ब्रह्मचर्य की योगा है। ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं। अपने को कम से कम 30 मिनट तक योगा करना है। ठीक है, ये टाइमर है, टाइमर लगा दिया मैंने। सबसे पहले एकदम सुखासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, किसी भी आसन में बैठ जाओ, इस तरीके से आराम से बैठ जाओ। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि ओम, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। आपको अच्छा लगता है 4 5 6 बार भी कर सकते हो। ठीक है, ओम। अब आपको हाथ रख करके अपने चेहरे पे ऐसे मल लेना है। जो एनर्जी आपने अभी उत्पन्न की है उसको अपने चेहरे पे मल के या फिर अपने शरीर पे जहां पे भी दर्द है ना वहां पे इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र करेंगे। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने अपने हाथ को अच्छे से रब करेंगे। अब अपने परमात्मा को याद करेंगे। हे परमात्मा, मुझे इतनी ताकत देना, मुझे इतना बल देना कि मैं इस चैलेंज को अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ और रोज नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागूं और योगा का अभ्यास करूं और अच्छे सद्गुण को अपने अंदर ग्रहण करूं। इतनी मुझे ताकत देना और अच्छे ही कर्म करूं। और मेरे द्वारा जो भी अनजाने में की गई भूल, बुरे कर्म, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि आगे से कोई भी ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे किसी प्राणी को मेरे कारण दुख पहुंचे। ठीक, कृपा रखना मेरे पे।
तो अब अपने योगा स्टार्ट करते हैं। ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र से ही वैसे स्टार्ट होता है। ये करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं। मन ही मन में प्रार्थना कर सकते हो और आपको जो भी प्रार्थना करनी है पहले थोड़ा सा मन में कर लो, उसके बाद में मतलब बोल के कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग लहजा होता है अपने आप में। ओके, अब यहाँ से योगा स्टार्ट होते हैं। पहले अपने नॉर्मल बेसिक योगा करेंगे जिसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं और अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बेसिक योगा या फिर वार्म अप बोलते हैं, ठीक है। तो वार्म अप आप हाथ से भी स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, और अपनी सांसों को नियंत्रण रखना है, ठीक है। अब मुट्ठी को खोलना है और एकदम पूरा कस के खोलना है और पूरा कस के बंद करना है, कस के खोलना है, कस के बंद करना है, ठीक है। ऐसे अभी अंगूठा बाहर है, फिर अंगूठे को अंदर लो, फिर कस के खोलो, कस के बंद करो, अंगूठा बाहर अंदर बाहर, ऐसे किया, ऐसे कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, ठीक है। अब पूरी हथेली को खोल के इस तरीके से पंजे को ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आप कर सकते हो ये वाले, 1 2 3 5। अब आते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसको महसूस करना है, ठीक है। सांस स्वाभाविक रूप से, मतलब जिस तरीके से सांस आता है उसी तरीके से सांस को आराम से नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह से नहीं लेना, ठीक है। अब आपको गर्दन को ऊपर नीचे करना है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, ये हाथ के हो गए, कंधे हो गए, गर्दन हो गई। अब इसमें पैरों के व्यायाम करते हैं, ठीक है। पैरों को ऐसे सीधा किया। अब देखो, मेरे साइटिका ही पैर है, साइटिका की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो नसें होती है ना, इसमें से ये राइट साइड की नस दबी हुई है, जिसके कारण मैं पूरा इस तरीके से, जैसे कि ये इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से बैठना पॉसिबल नहीं है। पैर फोल्ड होगा तभी इस तरीके से बैठ पाता हूँ, ठीक है। बस ये एक ही चीज नहीं सुधरी, बाकी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला जब से मैं योगा करने लगा हूँ। ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। अब अपने को पीछे से सहारा लेके ये करते हैं। पैरों को ऐसे पूरा सीधा रखना है, दोनों को बराबर से रख लो, फिर उंगलियों को पीछे ले जाते हुए सांस को छोड़ना है, फिर इनहेल करना है, सांस को अंदर ग्रहण करना है, ठीक है। चेस्ट की लगाना है पैरों को पूरा 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
जिसके भी दर्द हो रहा है, मेरे जैसे कोई भी भाई बहन है जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है, कमर दर्द से प्रॉब्लम है, वो उस आसन को स्किप कर सकता है, उससे पिछले वाला आसन को रिपीट कर सकता है। जैसे कि कोई ये वाला आसन करने में दर्द होता है, तो पिछले वाला ये वाला कर ले, इसको रिपीट करते रहे जब तक नेक्स्ट आसन स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, मुझे इसमें रिलीफ मिलता है इस आसन में, चार, पाँच, दस बार करना है। ये हो गया। अब आप पलाटी मार के बैठ सकते हो, या जैसे मेरे जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस तरीके से बैठ के कर सकता है, या फिर ये आसन एक्चुअल में ऐसे होता है। अब आपको पंजे कैसे त्रिकोण आसन बोलते हैं ना, इस तरीके से पूरी गर्दन पीछे होगी, अपने हथेली को देखना है, एक, दो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो जो ऐसे कर सकता है। मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे करूंगा, एक, 10 बार करेंगे। एवरेज 10 बार करना, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपने करेंगे बटरफ्लाई, तितली उड़ाएंगे। ठीक है, तितली उड़ाने के लिए दोनों पैरों को ऐसे डालेंगे, और इस तरीके से उंगलियों को उंगली के अंदर डाल के पैर के नीचे से इस पैर को लॉक कर देंगे, और पैर को ना अपने मतलब पूरा एकदम सटा लेना है नितंबों से। ठीक है, सटा के इस तरीके से बैठ के पैरों को ऊपर नीचे हेलीकॉप्टर में उड़ा देंगे, इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। ठीक है, और सारे आसन है ना आंखें बंद करके ही करने हैं। पहले देख लो, समझ लो, फिर आंखें बंद करके इनको महसूस करते हुए करो, इससे ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब आपको हाथों के पीछे ले जाना है, अपने पैरों को ऐसे रखना है, तितली फिर उड़ा दो, पैरों को फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। बस, पकड़ा, किया, सांस भरी, मैंने एक बात स्टार्टिंग में कही थी, बस उतना ही आपको करना है जहां तक आपका पेन दर्द है ना जो ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, मैं यहाँ तक करता हूँ तो मैं आराम से कर लेता हूँ, मेरा दर्द नहीं होता। इससे ज्यादा करता हूँ मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है जैसे खिंचड़ी में दर्द होने लगा, तो मैं यहीं तक होल्ड करके फिर उसको करता रहता हूँ। करना जरूरी है, पहले मैं इतना भी नहीं कर पाता, ये मैं बताऊँ ना। जैसे कि मेरे पेन थे ना, तब मैं ये इतनी पहली बात तो ये आसन ही बहुत मुश्किल से कर पाता था, तितली आसन। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बस 10 बार अभ्यास करूंगा। तो मैं पहले ऐसे करता था, देखो इसको ऐसे आराम से, ये धीरे धीरे इतना इतना होता था। अब मैं पूरा इस तरीके से कर लेता हूँ, और मेरे को अच्छा फील होता है। ठीक है, और ये जो नीचे झुकने वाला ना, ये मैं करके देखता था ना, बस इतना ही हो पाता था, इससे ज्यादा होता था, दर्द होता था। अब धीरे धीरे मैं इसको अभ्यास में ला रहा हूँ ना, पहले भी करता था इस चैलेंज से पहले, तो ये धीरे धीरे अब देखो मैं इतना नीचे तक इसको आराम से कर पा रहा हूँ। अब यहाँ तक मेरा दर्द नहीं हो रहा। अब इससे ज्यादा नीचे जाता हूँ तब दर्द होता है। पहले एक पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से इतना नीचे होता था तब बहुत खतरनाक दर्द होता था। धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ठीक है, ये है योगा की ताकत, जो मुझे पर्सनली मतलब महसूस हुई है। और बाकी अपने कोई और चीज में बात करेंगे, अभी अपने नेक्स्ट अभ्यास करते हैं। तितली आसन हो गए, अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा कोई आसन छूट ना जाए बस। ये रहा।
ठीक है, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और हाँ ठीक है, सारे हो गए। कंटिन्यू चल रहा है। अब अपने लेट के करने वाले आसन करेंगे। इसके अंदर एक आसन है जो कि आप करते हैं, एक रह गया, कोवा चाल बोलते हैं इसको। आपको इस तरीके से बैठ जाना है, भागते हैं ना ऐसे, को इस तरीके से बैठ के और दोनों हाथों को इस तरीके से महसूस करते हुए आगे चलना है। ठीक है, आगे ऐसे चलते रहे। जिसको भी कब्ज की समस्या है उसे ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसका सही तरीका आप बताऊं, बस ऐसे ही चलना होता है और पूरे अपने जो गोडे घुटने ना वो पूरी जमीन पे टच किया, उठाया, दूसरा टच किया, ऐसे। ये इस मम्मी याद कर रही है, मम्मी कब से बोल रही है सो जा, हिचकी आने लगी। चलो लेट के करते हैं अब, अपने अभ्यास लेट के होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने ब्रह्मचर्य के अभ्यास करेंगे। ये सूक्ष्म योग है अभी तक जो अपने कर रहे हैं ना। लेट के इसके अंदर कैसे होता है देखो, एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको उतना ही अभ्यास करना है जितना आप कर सकते हो और आपके दर्द ना हो, ठीक है। मतलब कि देखो, हाथों को यूं रखना है, ऊपर धीरे, देखो, सांस लेते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर होल्ड रखना है ऐसे। ठीक है, पूरा एकदम आंखें बंद करके महसूस करते हुए करना है, इससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सांस लिया, 5 सेकंड तक होल्ड रखा कम से कम, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 होल्ड रखा, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए फिर से सांस को निकाल दो, ठीक है। इस तरीके से दोनों पैरों को करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पैर में मेरे ज्यादा दर्द नहीं है, तो ये मैं ज्यादा ऊंचा तक कर सकता हूँ। पूरा ऐसे नहीं होता, पूरा स्ट्रेट होता है ये, ठीक है, बिना मोड़े हुए, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाला पैर है ना, तो पहले इतना ही कर पाता था, अब मैं इसको इतना ले जाता हूँ, दर्द नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने इनको सारी जो प्रॉब्लम है उसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये अभ्यास। अब आपको घुमाना है गोल गोल, 5 बार गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दूसरे पैर से। ओके, अब सीधा। जितना लंबा घुमा सकते हो वहां तक घुमाना है जहां तक आपके दर्द न हो, ठीक है। अब दोनों पैरों को साथ में, उल्टा।
लंबी गहरी सांसें लेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब अपने पैर को थोड़ा ऊंचा उठा के रखेंगे। अपने साइकिल चलाएंगे एक लात से, एक ऐसे इस तरीके से, सही ऐसे ही हुआ, आराम से। सो के अब उल्टी चलाएंगे। अब अपने दोनों पैर से चलाएंगे, ठीक है। पूरा लंबा पेडल मारेंगे, ठीक है। बस अब फिर उल्टा पेडल मारेंगे और उल्टी साइकिल चलाएंगे, ठीक है। अपने ऐसे चला रहे थे, अब इसको उल्टा। अपने सूक्ष्म योगा थे, तो अपने साइकिल चला रहे थे ना, वहां तक थे। ये दोनों पैर से चला रहे, यहाँ पे अपने को जोर आ रहा है। अब सूक्ष्म योगा अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने योगा अब 2-3 स्टेप और है, वो करने के बाद में चलो मैं पूरा बता देता हूँ। क्या जितना अभी ये साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक ही है। इसको कैसे करना होता है, आप लेट के भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है, फिर दूसरे पैर को इस तरीके से आप बार बार करो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा चेस्ट पे लगाओ। मैं जब इस पैर से करता हूँ तो मेरे ये दर्द होता है, ठीक है। आज देखो, नींद लेना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नींद भी आपको अच्छे से लेनी है। अब आपको योगा चेंज करना है। देखो इसके अंदर ऐसे महसूस होगा आपको, क्या होगा, यहाँ पे आपको खिंचाव बढ़ रहा है, यहाँ पूरा महसूस करना है। ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे खिंचाव बढ़ रहा है और मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सुकून सा मिल रहा है इसको करने में। अब तीसरा
इसको जो अपने चेस्ट के लगाने वाले योगा में से तीसरा योगा करते हैं ना, इसके अंदर पैर को यहाँ से यहाँ रखा, एक ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और एक दूसरा पैर को दूसरी साइड रख के भी होता है। ठीक है, ज्यादा जोर इसमें आता है। इसको ऐसे किया, हाथ को एकदम सीधा, गर्दन को एकदम ऐसे, हाथ की उंगलियों की तरफ देखना, पंजे की तरफ देखना है। हो गया, ठीक है। इसको करने का सेम वही तरीका है। क्या सुकून मिल रहा है वास्तव में इस योगा को करने के बाद। परम आनंद की अनुभूति होती है। इतना रिलैक्स मिलता है इस योगा को करने से, इस व्यायाम को करने से। इसमें एक आसन होता है जिसे बोलते हैं हिलना डुलना, तो वो करते हैं अपने, ठीक है। अब फिक्स से पूरे रिलैक्स करते हैं, ठीक है, बॉडी को। पूरे पैरों को इस तरीके से करना है, दोनों हाथों को यूं फैला लेना है, ठीक है, अच्छे से। ये भी बहुत रिलैक्स देता है। ठीक है, ये सारे अपने अभ्यास हो गए। एक अभ्यास और रहता है, अब अपने करते हैं वायु, ये शक्ति बंद के आसन है वो करते हैं, ठीक। यहाँ तक आपके सारे सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं, ठीक है। ये पवन मुक्ता के आसन थे जिसमें आपकी वायु मुक्त होती है, और इनमें से कुछ ऐसे व्यायाम है जो सूक्ष्म व्यायाम भी कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से बैठ जाना है, पैरों को इस तरीके से करना है, ठीक है। एक तो जैसे मैंने घुटनों के ऊपर रख रखा है, अब आपको ऐसे अंदर रखना है, अंदर रख के रखा, ठीक है, बराबर में, ज्यादा दूरी नहीं रखनी है, ठीक है। इस ये तो ऐसे ही बन गया, ठीक। स्वाभाविक रूप से इसके आसपास ही होगी, ठीक है। हाथ को जोड़ा, हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना, ये हाथ जुड़ गए, हाथ को ऐसे नीचे करते हुए, नीचे करोगे तो आपके दोनों पैरों में खिंचाव आएगा, यहाँ खिंचाव आएगा, देखो आया। ये इसका ऐसे सांस लेनी है, सांस को होल्ड करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। दोबारा से बता रहा हूँ,
ठीक है, अब अपने लकड़ी काटने वाला अभ्यास करेंगे ऐसे। इसके अंदर देखो कितनी मतलब पूरी बॉडी की कितनी क्रिया एक्टिव हो रही है। आपके हाथ का मूवमेंट, यहाँ पे कंधों पे पूरा खिंचाव आ रहा है, पूरी कोहनी, पूरे कंधे, चेस्ट का ये जो पीछे का हिस्सा है, बैक वो भी, और पूरी अपर बॉडी का ये वाला हिस्सा पूरा मतलब मूवमेंट में आ रहा है इस प्यार से। ये तो अपने कुछ सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आ गए, ठीक है। अब अपने ब्रह्मचार्य के अभ्यास करते हैं। मेरे पता नहीं दर्द, मेरा शरीर ना, अभी देखो कल रात शायद 3.5 या 4 घंटे सोया था, 2:30 बजे सोया था और 5 बजे उठ गया था। तो सॉरी 1:30 बजे सोया था, लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे नींद ली थी मैंने, और उसके बाद में अब तक मैं सोया नहीं हूँ। मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है सोने का। पहले योगा करते हैं फिर देखते हैं। अब अपने करेंगे ब्रह्मचर्य के अभ्यास। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में क्या होता है, आपको इस तरीके से बैठ जाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। इसमें पहला 4 भाग में बांट रखे, जो कि अपने ब्रह्मचर्य कब कैसे मतलब जो बुक थी उसके अंदर जो अपनों ने सीखा था, क्या सीखा था। पहला था उसके अंदर, कौन सा अभ्यास था यार, मेरे को याद है। आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है, कपालभाति, ठीक है। सांस को स्वाभाविक रूप से अंदर लेना और छोटा झटके से है, आंखें बंद करके ऐसे कम से कम 20 बार करना है, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य का प्रथम अभ्यास है। पूरा एकदम रिलैक्स कर लेना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, सांस को लंबे गहरे लेके रिलैक्स कर लेना है। मन को पूरा शांत, ओके हो गया। अब आपको इसी आसन में बैठते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और सिद्धासन का अभ्यास करना है। अब आपको बिल्कुल शांत होकर एकदम शून्य को महसूस करना है, या फिर एकदम पूरा स्थिर हो जाना है। कितनी देर होंगे अपने, मात्र और मात्र 2 मिनट का अभ्यास करेंगे ये, ओके। ये मैं लगा देता हूँ टाइमर और इसे मैं कर देता हूँ चालू, ओके। पूरा एकदम रिलैक्स हो जाइए, भूल जाइए एक बार कुछ आपके पास है, पूरा स्थिर हो जाइए।
बिल्कुल एकदम शांत, कितना शांत माहौल है। कुछ भी, सिर्फ एक माखी सुन रही थी, सॉरी मक्खी, मक्खी भिनभिना रही थी जो पूरी, इतना शांत। बिल्कुल शांत कर लो अपने अंदर, कुछ विचार आएंगे अपने अंदर, ठीक है। इसे ब्रह्मचारी के अंदर सिद्धासन का नाम देकर बताया कि इस तरीके से पूरा स्थिर होना है। कुछ विचार आए तो कोशिश करो कि उन विचारों को साइड में करके फिर से एक तरह ध्यान लगाना होगा ये, ठीक है। तो बिल्कुल स्थिर हो जाओ अपने आप में। ये हो गया, ये था दूसरा। अब तीसरा आपने वो करना है, सर्वांग आसन करना है। सर्वांग आसन अपने करेंगे 2 मिनट आज अपना, पहला 2 मिनट करेंगे कम से कम, ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना, ठीक है। सर्वांग आसन कैसे करना है, बहुत आसान है। आपको बस सिंपली बस ऐसे हो जाना है कि लो सर्वांग आसन हो गया, कितना तो इजी है। इस तरीके से पूरा एकदम सीधा होके सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि आपका पूरा का पूरा शरीर अच्छी हवा अंदर ले रहा है, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी अशुद्धि है, अशुद्धि मतलब कि जितने भी रोग वगैरह है, वो जैसे सांस बाहर छोड़ रहे हो, वो सारे रोग बाहर निकल रहे हैं शरीर से, और आपको एकदम शुद्ध हवा देते हुए आपके सारे रोग ठीक कर रहा है। ऐसा महसूस करना अपने को है। ठीक है। अब मेरे को लग रही है सर्दी, पता नहीं क्यों लगने दो। अब अपने करेंगे शीर्षासन का अभ्यास। ये इसके अंदर चौथा अभ्यास है, किसके अंदर, ब्रह्मचर्य की योगाभ्यास है। शीर्षासन का अभ्यास कैसे करेंगे, इस तरीके से बैठ के वही टाइमर लगा लेते हैं, 2 मिनट की अरे 1 घंटा लागू। ये कर का भाई, 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। किया गो। देखो इतनी देर में मेरे को जुकाम लग गए।
ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा डोन नहीं बनेंगे। हम भी मनुष्य प्राणी है। अभी तो नाक जाम हो रखा था, नाक खुल गया ऑटोमेटिक पहनते। ठीक है, ये था अपना चौथा अभ्यास। इसके अंदर ब्रह्मचर्य के अंदर 4 भाग होते हैं। ठीक है, योगाभ्यास के मेन 4 भाग होते हैं। पहला था कपालभाति, कपालभाति बोलते हैं, हाँ। फिर सिद्धासन में बैठे, फिर अपनों ने सर्वांगासन किया, और इसके दूसरे भाग में था सिद्धासन में बैठना, सर्वांगासन और शीर्षासन तीनों कर लिए। इसके अंदर तीसरे भाग के अंदर 2 अभ्यास है, वो अपने कर लेते हैं, फिर अपने ब्रह्मचारी के योगा होते हैं पूरे। अब इसके अंदर क्या करना, आप इस तरीके से बैठ सकते हो। ठीक है, आपको जो भी अभ्यास उचित लगे, अपने एक टांग को इधर किया, एक टांग को फिर इधर, अरे बारे वही को नहीं रहे, बस इस तरीके से आप करके, ठीक है, इस तरीके से बैठ के अब आपको क्या करना, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, कमर सीधी रखनी है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, जिसे नाड़ी शोधन अभ्यास करते हैं। मोटा मोटा बता देता हूँ, एक नाक से सांस लेना है और इस मुद्रा में रहना है। ठीक है, चीटली के पास वाली उंगली है ना, इस उंगली से दूसरी नाक को बंद करना है, अंगूठे से नाक को बंद करना है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, एक नाक से सांस लेना है, ठीक है, दूसरे से छोड़ना है, फिर इसी से वापस लेना है, फिर इससे छोड़ना है। ये अभी क्रिया करनी है, कम से कम 10 बार करनी है। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये एक बार हुआ है।
ये हो गए अपने 10 बार। ठीक है, अब आपको इस आसन को चेंज कर लेना है, क्योंकि अभ्यास मेरा ज़्यादा इस आसन का है नहीं, किसी का भी नहीं होगा तो पैर दर्द होने स्वाभाविक। ठीक है, आपने इस तरीके से आराम से बैठ के धीरे धीरे अपने संख्या बढ़ाते रहेंगे, और देखते हैं, शायद कल से स्टार्ट करना पड़ेगा या 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। चलो, अब अपना लास्ट अभ्यास रहा है, जिसे बोलते हैं शीतली अभ्यास। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इस आसन का नाम है, देखो अभी देख लेते हैं। ये रे ब्रह्मचर्य की योगा, और ये सब शीतली प्राणायाम बोलते हैं इसको, ये प्राणायाम है। और 4 प्रकार बताए थे ब्रह्मचार्य के। ठीक है, जिसमें सिद्धि क्रियाएं होती है, जिसके अंदर कपालभाति करना होता है, दूसरा योगासन होता है, 3 प्रकार के योगासन बता रखे। सिद्धासन अपने कर लिया, सर्वांगासन और शीर्षासन, 3 प्रकार के योगासन। फिर प्राणायाम में 2 प्रकार के, नाड़ी शोधन मतलब प्राणायाम, अनुलोम विलोम है। ठीक है, और शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत मजा आएगा इसको करते हुए। अब शीतली प्राणायाम के अंदर आपको क्या करना है या मुझे क्या करना है? ठीक है भाई, ये 4 आसन है, इसके अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, किसी भी आसन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो, और एक आसन आसन होगा तो उसके अंदर बैठ सकते हो। ठीक है, बैठ के जीभ को बाहर निकालो, सांस अंदर लो, ऐसे सांस को अंदर लिया, होल्ड रखा 5 सेकंड तक या कुछ देर तक, फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सांस को छोड़ दो। इसी तरीके से अपने 10 बार अभ्यास करेंगे कम से कम। ये होते हैं पूरे 10 आसन। ये हो गए अपने ब्रह्मचार्य के सारे अभ्यास। ठीक है, अपने को कम से कम 30 मिनट तक करना था। ये मैं आपको साथ साथ में इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको ऐसे ऐसे करना है, ताकि आप साथ में कोई बंदा कर रहा है मेरे विश्वास पे तो उसे फॉलो कर सकता है। ठीक है,
मैंने इसे लगभग 52 मिनट के आसपास मैंने किया है। मान के चलते हैं कि 5-10 मिनट मैंने ज्ञान भी दिया, जैसे मैंने बताया है, ज्ञान मतलब नॉलेज दिया, मैंने आपको बताया है, तो माइनस कर देते हैं लगभग, फिर भी मैंने 30 मिनट से ऊपर अभ्यास किया है। हमारे आज के चारों टारगेट थे, जो रोगमुक्त चैलेंज के डे 20 के अंदर थे, वो सारे कंप्लीट होते हैं। पहले जल्दी उठना, डन। दूसरा योगाभ्यास करना, जो कि मैंने अभी कर लिया, ठीक है। इसे मैंने अंतिम किया। नाम जाप करना, अब मैं बताता हूँ लेट क्यों हो गया, क्योंकि मैं सीकर गया था अपनी भांजी को दिखाने के लिए। उनकी आंखें कमजोर हो गई है, पहले दिखा के आए थे, डॉक्टर ने बोला 15 दिन के बाद में फिर दिखाना है, तो वहां गए, बहुत परेशान हुए। बस में गए थे, तो लगभग 10 घंटे आने जाने में पूरे, दिखा के आने में पूरे लग गए। फिर वहां से दीदी उसको गाँव, मतलब उनके ससुराल जहाँ मेरी दीदी रहती है, वहां भांजी को छोड़ा, ठीक है। तो फिर वहां से बाइक पे यहाँ आया, बहुत ज्यादा थक गया था, मेरे को बाइक पे भी नींद आ रही थी, ऐसे मेरे को बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान आग ना लग जाए बाइक पे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। फिर मैं घर पे आया, घर पे आके इतना ज्यादा मतलब एनर्जी लो फील कर रहा था, पता नहीं घर पे आते ही क्या ऐसी एनर्जी थी कि फिर से एकदम अच्छा फील हो गया। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वहां से आ रहा था, तब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब जान ही नहीं बची। मन कर रहा है सोचूं, क्योंकि नींद भी थी, और यहाँ पे आने के बाद में घर में जैसे ही इंटर किया ना, इंटर करने के जस्ट चारपाई पे बैठा ही था, फिर अचानक से एनर्जी आ गई। फिर मन ही नहीं किया सोने का, ना ही रेस्ट करने का, हल्का सा रेस्ट किया। फिर आके अपनी जो कुछ काम थे, कुछ थोड़ा सा लेन देन था, बताना था, ये हिसाब वगैरह वो किया, उसमें 3-4 घंटे लग गए। और फिर मैंने सोचा कि मेरा, सही बताऊँ ना ईमानदारी से, इस चैलेंज को यहीं खत्म करने का मन कर रहा था, इतना ज्यादा थोड़ा सा मैं मेंटली भी, मतलब कि चिंता बोलते हैं ना, चिंता वगैरह से थोड़ी सी हो गई थी, कुछ ऐसी कुछ चीजें देखी बहुत ज्यादा। फिर मेरा मन किया, फिर मैंने सोचा यार इतनी मेहनत की है, क्या इसी दिन के लिए की थी, चलो अपने कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी देर पढ़ते हैं। फिर याद किया किस दृढ़ संकल्प के साथ मैंने इस चैलेंज को लिया था, ठीक है। ये ये मैंने कहाँ से सीखा है, इस बुक से सीखा है मेरे भाई, मेरी बहन। ये देखो, ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, ये बहुत ही ज्यादा महत्व की बुक है। इसमें सिखाते हैं कि अगर आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा, तो कैसे कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प लो कि मेरे को करना है, करना है मतलब करना है यार, कोई दूसरा ऑप्शन ही मत रखो ना, करना है मतलब करना है। और याद करो, कोई भी चीज अगर उस चीज को आप, जैसे कि ब्रह्मचर्य का मन, ब्रह्मचर्य तोड़ने का मन कर रहा है, तो इस बुक में लिख रखा है ब्रह्मचर्य तोड़ने से बचने का उपाय ये कि आपने किस संकल्प से उस ब्रह्मचर्य को करने का संकल्प लिया था, उस संकल्प को याद करो, परमात्मा से शक्ति मांगो, है परमात्मा, मुझे इतनी ताकत है मेरे प्रभु दाता, मुझे इतनी ताकत है कि इस समय मेरे में जो नकारात्मकता आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, इसे लड़ने की ताकत दे मुझे, ठीक है। और मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, ये ब्रह्मचर्य बता रखा था, मैंने इसे अप्लाई किया अपने चैलेंज में, कि मेरा चैलेंज ना टूटे। और मेरे को अब विश्वास हो गया है कि अब नहीं टूटेगा। चैलेंज क्या था कि रोज करना है, तो अभी 12 भी नहीं बचे, 4 मिनट कम है, ठीक है। फिर भी अपने सारे चैलेंज कंप्लीट कर लिए। और नाम जाप आपको कम से कम, देखो नाम जाप दिखाने नहीं चाहिए कितने किए कितने नहीं, ऐसा परमानंद महाराज जी कहते हैं, एकदम सही कहते हैं, नजर लग जाती है फिर। जितने करो बस, कम से कम 500 टारगेट था। अब हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि अपने को अपडेट करना है। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कि अपने अपडेट में क्या अपडेट करें। नाम जब 500 से थे, तो 500 से बढ़ाकर अपने 1000 कर देते हैं। 1000 थोड़ा कम लग रहा है ना, ज्यादा कर देते हैं। तो वो कितने भी कर सकते हो, कम से कम अपने इसकी लिमिट रखते हैं 1000। ओके, अपडेट करते हैं इसको। तो पहले अपने स्टार्टिंग से किया था कि जितने नाम जाप को 4 5 10 बस करने हैं। 500 पे 500 से अब अपने कम से कम 1000 नाम जाप करेंगे, मात्र 10 मिनट का काम है। 10 मिनट लगते हैं, 100 नाम जाप करने में 1 मिनट लगता है। आपका नाम जैसे बड़ा हो, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ओके, तो लगभग 10 से 15 मिनट का काम कर सकते हैं अपने, ज्यादा ही करने चाहिए। और यकीन मानो मेरे भाई, आप योगा करोगे, नाम जाप करोगे। अब मैं आपके सामने कब से बैठा हूँ, इतनी देर बैठा हूँ, मैंने योगा की लगभग 57 मिनट, मेरे को वीडियो में दिखा रहा है, ठीक है। तो 57 मिनट, मैं पहले ना 5 मिनट से ज्यादा इस अवस्था में नहीं बैठ सकता, जो मैं आपके सामने ऐसे पलाटी मार के बैठा हूँ ना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाता था, इतना मेरा दर्द होता था। और ये मेरा परिवर्तन कहाँ हुआ है, मैं गया था दर्शन आश्रम बुढ़ेड़ा में, कहीं और बात करेंगे।
मतलब काफ़ी सुधार हो सकता है। आपके सारे रोग समाप्त होने की कगार पे आ सकते हैं। ख़ास करके कमर दर्द वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, सब का सब। मैं धीरे-धीरे आपसे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, इसमें सारी की सारी नेचुरल चीज़ें बताएँगे। एक तो छोड़ो, ठीक है? ये सारा हमारा योगाभ्यास थे, सारे चैलेंज कंप्लीट हो गए। अब अपडेट के अंदर मैं जल्दी से बता देता हूँ। मेरे को थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। कल नहीं, कल क्यों नहीं? कल क्यों नहीं कर सकते अपने? कर सकते हैं ना। कल से ही 5:30 बजे, ठीक? पहले अपना कोई टाइम फिक्स नहीं था। ये था कि सूर्योदय से 1 घंटे के पहले के आस-पास टाइम था। अब इसको टाइम 6 बजे से पहले उठना था, अब इसे 5:30 कर दिया, अभी से, ठीक है? आज 20वाँ दिन था, कल 21वें दिन से अपने स्टार्ट करेंगे। 5:30 से पहले उठना है, पहला अपडेट इस नियम का। दूसरा अपडेट क्या था? अपने योगाभ्यास करना है। हाँ, योगाभ्यास करना है मतलब करना है। 25 से 30 मिनट लेके अपने अब इसे और नहीं बढ़ाएँगे ज़्यादा, 30 मिनट तक ही होल्ड रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है अपने पास मेन यहाँ पे बैठने तक का है। योगाभ्यास की चादर बिठा के बैठ गए ना मैट, तो अपने योगाभ्यास कर लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो दूसरा में कोई अपडेट नहीं करते, ऐसा हो सकता है अपडेट ना करें, अपडेट करते हैं। 30 मिनट तक योगाभ्यास करना है, इसके अंदर विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे बोलते हैं अपने कपालभाति सॉरी ये अनुलोम-विलोम, उससे अलग से कर सकते हो या इसके साथ में कर सकते हो। 5 पूरी 5 मिनट तक अभ्यास करना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा, ठीक है? अनुलोम-विलोम 5 मिनट तक करना है। पहला अपडेट समझ में आ गया, दूसरा अपडेट योगा अभ्यास 30 मिनट तक तो करना ही है, उसके अलावा 5 मिनट तक और करना है, ठीक है? और ये दूसरा अपडेट था योगा और तीसरा अपडेट है आपको 1000 नाम जाप करने हैं और चौथा अपडेट क्या है भाई ये बुक पढ़नी है, बुक के 10 पेज पढ़ने हैं पूरी ईमानदारी शिद्दत से, ठीक है? ये अपने अपने फिर 21 से वही रखेंगे और मेरे को ये लॉन्ग वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं, इसमें टाइम बच जाता है यार, शॉर्ट्स में अपनी एडिट वगैरह करके टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है? चलो यहीं रखते हैं, मैं इसको डायरेक्ट अपलोड करूँगा, नो एडिट, नो कुछ और, ठीक है? खमा गणित दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।